हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन जीके जीएस। आप लोगों के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ मैं एक बार सामने हूँ आपके। इस बार की जो वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन मैं लेके आपके लिए आया हूँ, ये है बिहार पुलिस में वन विभाग का एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए। वनपाल फॉरेस्टर की वैकेंसी निकाल दी गई है बिहार सरकार के द्वारा। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस लॉकडाउन में लगातार बिहार सरकार जो है वो बिहार पुलिस में वैकेंसीज़ दे रही है, वन विभाग में दे रही है, कांस्टेबल में दे रही है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ये साल आपके लिए लेके आया है। तो चलिए इस वन विभाग के वनपाल पद की जो पूरी विस्तार है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और क्या क्या प्रक्रियाएँ इसमें दी गई। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, जानते हैं इस वैकेंसी की पूरी डिटेल। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की जो अंतिम तिथि बताई जा रही है, ये बताई जा रही है 10/9/2020 यानी 10 सितंबर 2020 तक आप इसका आवेदन जो है वो कर सकते हो इस फॉर्म के लिए। चलिए जानते हैं इसके और विस्तार में। ये जो विज्ञापन संख्या है ये है आपकी 4/2020। इससे पहले वन विभाग की जो आई थी वो 3/2020 था, ये 4/2020 है, ये आपको पता हो जाना चाहिए। पर्यावरण वन विभाग जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के द्वारा वनपाल पद पर, देखिए इसका जो वेतन पे स्केल है काफ़ी हैंडसम सैलरी है दोस्तों। 29,200 से लेकर के 92,300 लेवल 5 की वैकेंसी जो है ये आपकी आई है। ये कुल रिक्तियों की बात करें तो 236 पदों की वैकेंसी आई है। जाहिर सी बात है ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन अगर आप अपने मन में ठान लेते हो तो ये 236 पद भी कम नहीं है ना। तो फॉर्म को ऑनलाइन ज़रूर भर दीजिए, आवेदन ज़रूर करें और अपना चांस ना गंवाएं। अगर बात करें तो प्रपत्र जो है आवेदन ये ऑनलाइन भरा जाएगा, जैसा कि आप सबको पता है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो आवेदन पत्र है 236 पदों की, ये कब से स्टार्ट हो रही है। तो डेट है दोस्तों, कल की डेट है, यानी 27/7/2020 से कल से इसका आवेदन पत्र भरा जाना स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप सब तैयारी कर लीजिए भरने की और जल्द से जल्द इसका आवेदन पत्र ज़रूर भर दीजिए आप। अगर हम बात करें इस वैकेंसी की आगे की डिटेल, तो ये वनपाल पद की जो वैकेंसी है इसमें जो भी है वो रिक्तियों की बात अगर कर ले तो मैं ऊपर ही बता दूं 236 पद की रिक्तियां आई हैं, ठीक है। अगर देखिए किस कैटेगरी में कितनी रिक्तियां हैं, तो सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लिए 91 पद हैं, और वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो 32 पदों के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 23, मेल कैटेगरी के लिए 6 फीमेल के लिए है। अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के लिए 37 वैकेंसी है, 13 महिला के लिए है। अनुसूचित जनजाति की बात करें एसटी की तो 3 मेल और 1 फीमेल की वैकेंसी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 49 मेल और 14 फीमेल की है। इधर आप लोग बैकलॉग की वैकेंसी देख रहे हो जो पिछले साल की वैकेंसी थी। चलिए आगे देख लेते हैं जो पिछड़े वर्ग हैं, इसमें अगर हम बात करें तो 24 मेल की 8 फीमेल की वैकेंसी है, और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 9 वैकेंसियाँ हैं। टोटल देखें तो कुल मिलाकर के 236 वैकेंसी इस वनपाल पद के लिए बिहार सरकार ने अभी आज के डेट में ही नोटिफिकेशन जारी की है। अगर हम बात करें तो इन कुल पदों में जो 5 पद है ये स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते के लिए जो रिजर्व रहते हैं, जैसा कि आप सबको पता है। कटअप तिथि की बात करें दोस्तों, यानी आपकी जो कटअप तिथि है डैट मीन्स की जो आयु सीमा है, शैक्षणिक योग्यता है, ये सारी आपकी 1 जनवरी 2020 से काउंट की जाएगी। यानी इस डेट के तहत आपकी जितनी क्राइटेरिया है इस फॉर्म को भरने के लिए वो पूरा फुलफिल होना चाहिए। तो ये डेट आप देख लीजिए, 1 जनवरी 2020 तक आप चीज़ों कर पा रहे हो कि नहीं। आरक्षण की बात करें तो जैसा हर बार बिहार पुलिस देती है आरक्षण, सेम आरक्षण दिया है, इससे कोई बहस नहीं है आपको। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग जो आपके लिए है आवेदन पत्र भरने के लिए क्या क्या योग्यताएं आपको चाहिए। तो देखिए वनपाल में जो है भारत के नागरिक होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शैक्षणिक योग्यता दोस्तों इंटर में विज्ञान होना चाहिए। देखिए विज्ञान अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप साइंस से इंटर किए हुए तो ये ज़्यादा प्रायोरिटी देगा इसमें, तो ज़्यादा साइंस वालों के लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है वनपाल की। चलिए इंटर के बाद अगर देखें तो मैट्रिक समकक्ष प्रमाण पत्र में जो डेट ऑफ बर्थ होगा आपका वो 1 जनवरी 2020 तक। आप जिन कैटेगरी से बिलोंग करते हो इसमें देख लो तमाम कैटेगरी की अलग अलग बताई गई हैं। जैसे सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 18 से, वहीं अगर आर्थिक रूप से कमजोर की बात करें तो ये जो अनारक्षित वर्ग है जनरल कैटेगरी पुरुष और महिला, वही आयु सीमा यानी ये 18 और 25 वाली ही की बात करें तो जो जनरल सामान्य वर्ग है उसमें न्यूनतम 18 और अधिकतम 25 है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए जनरल वाली जो
आयु है वही वैलिड मानी जा रही है, 25 और 18। वहीं अगर हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग की महिला पुरुष की बात करें तो 18 और 27 साल जो है इनको छूट दे करके इतना आया है। तो ये सारी बातें आप सब याद रखिएगा। SC ST की बात करें तो 18 और 30 याद रखना है। मैक्सिमम मिनिमम इसके बीच अगर हो तो आप ज़रूर फॉर्म को भरें। अगर हम बात करें इसमें फिजिकल की बात करें, अभ्यर्थी की फिजिकल क्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम हाइट होनी चाहिए SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर और अन्य के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना जो है वो नॉर्मल जो आपकी बिहार पुलिस में होती है वही है। हाँ, यहाँ पर अगर हम फिजिकल की बात करें तो 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर चलना है। और महिला अगर हम अन्य की बात करें तो इसमें फिजिकल में कोई जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा, सेम है, 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना ही चलना है। इससे पहले जो वनारक्षी की आई थी सेम फिजिकल थी। अगर महिलाओं की बात करें तो न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर चाहिए SC ST के लिए और अन्य के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए। वहीं अगर पैदल चलने की क्षमता देखी जाए तो 4 घंटे में 14 किलोमीटर महिलाओं को चल देना है। तो ये काफ़ी फिजिकल आसान होता है, इसका सिर्फ पैदल चलना है, प्रैक्टिस करते रहिए। वहीं अगर हम परीक्षा चयन की देखें, चयन की प्रक्रिया देखें तो पहला चरण है आपकी रिटन एग्जामिनेशन ली जाएगी, जिसमें 100 प्रश्न होंगे जो बहुवैकल्पिक होंगे, यानी MCQ होगा जो 2 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा। विज्ञान इंटरमीडिएट स्तर का होगा ये प्लस, ठीक है। मैट्रिकुलेशन में जो आपका होता है स्तर मैट्रिक लेवल का ही आपका प्रश्न होगा। भौतिक से होगा, रसायन से होगा, जीव विज्ञान से होगा, गणित के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहते हैं नॉर्मल इसमें। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख लीजिएगा। जो सिलेबस अक्सर है बिहार पुलिस की होती है वही सिलेबस से जो है आपका पूछा जाएगा। चलिए अगर हम देखें प्रश्न पत्र कैसे कैसे होंगे, तो भाग 1 में 15 प्रश्न जो होंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित होगा। फिर 15 प्रश्न तार्किक कौशल यानी रीजनिंग से संबंधित होगा और 50 प्रश्न जो होंगे वो साइंस सेगमेंट से होंगे, यानी साइंस वालों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है ये। 50 क्वेश्चन आपके साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होंगे 50 क्वेश्चन। वही अगर हम देखें तो हिंदी में 20 प्रश्न होंगे, ठीक है। 20 प्रश्न आपके हिंदी से पूछे जाएंगे। तो हिंदी के लिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान हिंदी पूछा जाता है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी करी जाएगी इसमें और OMR शीट वगैरह दी जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं कितनी अर्हताएँ आपको चाहिए। तो समान वर्ग के हैं अगर आप, तो 40% अगर अंक आप ले आते हैं तो आप क्वालिफाई होंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और पिछड़ा Annexure 1 यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और SC ST के लिए 32% अंक लाना जरूरी। अगर आप इससे कम अंक लाते हैं तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये ध्यान में रखना। यानी सिलेक्शन लेना है तो इससे दोस्त ज़्यादा ही लाना है, ये मिनिमम मतलब जो है वो मार्क्स आपको बताया जा रहा है। मेधा सूची की बात करें तो एक सीट पर 2 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, 1:2 की रेशियो में लोगों का सिलेक्शन होगा, तो इस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। चलिए मेधा सूची कैसे बनेगा, तो वनपाल की नियुक्ति के लिए जो मेधा सूची है वो लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर बनाया जाएगा, ध्यान दें। यानी इसमें जो फिजिकल होने वाला है पैदल चलने वाला उस पर आपका रिजल्ट नहीं, मेधा सूची नहीं आने वाला है। आप रिटेन में अच्छा करो, बेस्ट परफॉर्मेंस दो अपना रिटेन में, तभी आपकी सिलेक्शन इस पद के लिए हो पाएगी। तो रिटेन को अच्छा बना लेना है दोस्तों। बाकी बात सब सामान्य प्रक्रिया है। ऑनलाइन आवेदन जो है 27/7 से कर दी, ये ध्यान में रख लेना है आपको। फ़ी की जहाँ तक बात करें तो जितने अन्य वर्ग के लोग हैं जनरल कैटेगरी वगैरह उनको 450 रुपये और SC ST के लिए 112 रुपये का फ़ी लग रहा है, इस पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलिए ऑनलाइन आवेदन भरना है, ऑनलाइन पेमेंट भी करना है आपको। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हो कि ये जो फॉर्म आई है ये नोटिफिकेशन आज ही की डेट में आई है और मैं आपको कहता हूँ कि मैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुँचाते रहता हूँ। आप इस चीज़ को देख सकते हो कि 24/7 को ये दिनांक वहाँ से चला था और 26/7 को ये पब्लिश किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, जानकारीप्रद हो, तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको इस वैकेंसी के बारे में पता चल पाए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।